हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। केमिस्ट्री वाला चिंटू सर मैं बताने वाला हूँ कक्षा 11 का और 9 का ये मूलानुपाती सूत्र की गणना जो है कैसे करते हैं। मूलानुपाती सूत्र की गणना अगर आप कर लेते हैं तो खूब आसान से बन जाती है। इसके लिए आगे चल करके सरल यौगिकों में जो है कि परिवर्तित कर लिया जाता है। मूलानुपाती सूत्र सबसे पहले किसे कहते हैं? यौगिकों का उनके सरलतम रूप में लिखना ही मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। यौगिकों को उनके सरलतम रूप में लिखना ही मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। सबसे आसान परिभाषा इसकी जो है कि दे सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए कुछ जो है कि गणनाएं जो है कि जरूरी है आप लोग को जानना। सबसे पहला कार्य क्या होती है कि उस यौगिक में पूरा जो है देखना होगा, पूरे क्वेश्चन में देखना होगा कि वह क्या क्या दिया है। तत्व तो दिया रहता है कि प्रतिशतता, परमाणु भार, ये सब आप लोग को मतलब टेबल में वहीं पर नहीं हुआ है, क्वेश्चन के नीचे ही लिख दीजिएगा। सबसे पहले जो है कि आप लोग को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि उसके परमाणु भार क्या होते हैं, उस तत्व के परमाणु भार क्या होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है कि आप लोगों को देखिए ऐसे ऐसे जो है कि टेबल में कुछ भाग को हम लोग को बांटना है। सबसे पहला तत्व रहेगा, दूसरा प्रतिशतता, तीसरा परमाणु भार, उसके बाद जो है कि अपेक्षिक अनुपात, उसके बाद सरलतम अनुपात। कैसे कैसे निकालते हैं थोड़ा सा हम लोग फोकस कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो अपेक्षिक अनुपात हम लोग निकालते हैं जो वह जो है कि क्या करते हैं यहाँ पर प्रतिशतता में जो है कि यहाँ पर जितना जो है कि प्रतिशत मात्रा दिया रहेगा उतना जो है कि परमाणु भार का भाग कर देंगे। तो यहाँ पर प्रतिशतता बटा में यहाँ से परमाणु भार खूब आराम से जो है कि खूब निकाल लेंगे आप आपेक्षिक अनुपात, ठीक ना। फिर उसके बाद सरलतम अनुपात जो है कि जब प्राप्त करेंगे तो इसमें से कई तत्वों का जो है कि निकालना होगा, ठीक ना। कई तत्वों का मतलब कि आप 120 तो आप निकालेंगे नहीं, कभी भी जो निकालेंगे तो 100% का ही निकालेंगे, ठीक ना। तो 100% का पूरा निकालेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो सरलतम अनुपात होगा इसमें चेक करना होगा कि हे वाले भाग में अपेक्षिक अनुपात में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। उस छोटी संख्या से पूरे में जो है कि डिवाइड कर देंगे तो सरलतम अनुपात खूब आराम से निकल के आ जाएगा। खूब बेहतरीन जो है कि आप लोग के सामने जो है कि वीडियो बनने वाली है। देखिए क्वेश्चन जो है ना कि आपके स्क्रीन पर एक आ रहा है, उस क्वेश्चन को थोड़ा हम सॉल्व करके दिखाते हैं। कैसे जो है कि सॉल्व करेंगे आप जो है कि उस क्वेश्चन को। अब देखिए एक जो है कि क्वेश्चन को आप देखते रहिए, इसमें कुछ बात यह है कि सबसे पहले क्वेश्चन में जितने जो है कि दिए गए हैं, अर्थात जितने परसेंटेज मात्रा दिए गए हैं सबका परसेंटेज मात्रा को पहले ऐड कर लिया जाता है। ऐड करने के बाद देख लीजिए कि अगर वह 100% के बराबर है तो अच्छी बात है, अगर वह 100% के बराबर नहीं है तो उसमें वह तत्व छिपा हुआ है जो ऑक्सीजन है, जिसमें जो है कि प्रतिशत मात्रा जो है कि ज्ञात नहीं है जिसकी, तो वहां पर हम क्या करते हैं 100% में से अन्य तत्वों का प्रतिशत मात्रा जोड़ करके उसमें से घटा देते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसमें क्वेश्चन मतलब वहां पर देने के बाद क्या कर रहा है, किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40%, कार्बन की संख्या कितनी है 40% है। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना दिया है, हाइड्रोजन की संख्या 6.67%, इतना प्रतिशत मात्रा दिया हुआ है। तब इसका कह रहा है मूलानुपाती सूत्र जो है कि ज्ञात कीजिए। तो मूलानुपाती सूत्र जो है कि कैसे आप जो है कि इसका निकालेंगे, तो अब आप पहले इसको ना एक काम करिए, पहले ना दोनों को ऐड करके देख लीजिए 40.00, उसके बाद यहाँ पर 6.67। अब इसको जो है कि ऐड कर लीजिए तो 76.64 ये परसेंटेज आ रहा है। ये बताइए क्या यह 100% के बराबर दिख रहा है ना। तो सबसे पहले जो है कि अब हम देखेंगे CH है तो उसके बाद कंफर्म है कि ऑक्सीजन होगा, और ना होगा तो इस तरह से निकालना पड़ेगा, ठीक ना। 100% में से क्या करेंगे, इस वाले मान को जोड़ करके घटा देंगे 6.67%। अब आप इसमें से 100 में से 46.67% को घटा देंगे। तो यहाँ पर 100 में से घटाना न है, 100 में से कितना 46.67 घटा देंगे यहाँ से तो 3 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 बचेगा ना हो। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। इसका मतलब कि यहाँ से 53.33% जो है ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा छिपी हुई है। इसमें 53.33% जो है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा छिपी हुई है। अब इसका ले करके टेबल तैयार करेंगे, उसी टेबल में रख करके वैल्यू को घटाएंगे। घटाने के बाद जो संख्याएं जो प्राप्त होगी तो उसको हम लोग देखते हैं आगे क्या करना पड़ता है। सबसे पहला काम उसमें तत्व होता है, उसके बाद जो कि यहाँ पर कितना, उसके बाद जो कि उसकी प्रतिशत मात्रा होती है,
प्रतिशतता होता है। उसके बाद जो है कि यहाँ से परमाणु भार होता है, परमाणु भार। उसके बाद जो है कि यहाँ से आपेक्षिक अनुपात होता है, आपेक्षिक अनुपात होता है। उसके बाद यहाँ से कौन सी सरलतम अनुपात होता है, सरलतम अनुपात होता है, ठीक ना। ये टेबल जो है कि यहाँ से ऐसे तरीके से खींच लिया जाएगा। खींचने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से कि यहाँ तक तो जो दिया है ना यहाँ पर रख लीजिए। कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, दिख रहा है नीचे तक ना। फिर उसके बाद जो यहाँ से, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से कार्बन की संख्या यहाँ पर 40% है, हाइड्रोजन की संख्या 6.67 है, ऑक्सीजन की संख्या 53.33 है, 53.33 है। अब देखिए, अब इसका जो परमाणु भार होता है, कार्बन का 12 होता है। उसके बाद इसका कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद इसका कितना होता है, इसका ऑक्सीजन का तो 16 होता है। अब जो अपेक्षिक अनुपात निकालेंगे तो प्रतिशतता में परमाणु भार का डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ से 40/12 कर देंगे तो 12×3 = 36, 12×3 = 36, 3.33 के बराबर आएगा। और ये जो है कि यहाँ पर 6.67 आएगा, मतलब यहाँ पर इसमें भाग करके पहले देख लीजिए, 6.67/1 तो 6.67 के बराबर आएगा। और इसमें जो है कि यहाँ पर 53.33 बटा में यहाँ से 16 भाग कर देंगे यहाँ से तो 16×48 उसके बाद यहाँ पर 3 आएगा, ये भी है ना, इस तरीके से। तो ये जो है कि हम लोग को संख्याएं जो है प्राप्त होती है, ठीक ना। ये जो है कि संख्याएं हम लोग को प्राप्त होती है इस प्रकार से। अब हमको ये जो है ना कि अब देखना है इसमें से सरलतम अनुपात निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या कौन सी, इसमें से सबसे छोटी संख्या तो 2 को मिल रही है, तो सबसे छोटी संख्या किसी को भी आप लेकर के डिवाइड कर दीजिए। तो 3.33 बटा में 3.33 बराबर 1 बनेगा, कट जाएगी संख्याएं। 6.67 बटा में 3.33 नियर अबाउट 2 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद 3.33 बटा में 3.33 = 1 आएगा, ठीक ना, दिख रहा है ना। तो ये जो है कि हम लोग को नंबर जो प्राप्त हो रहा है 1, 2 और 1, यही जो है कि इसका एक सरलतम अनुपात है। अब इसका जो मूलानुपाती सूत्र की संख्या होगी, मूलानुपाती सूत्र सूत्र क्या होगा इसका, देखिए कार्बन संख्या कब हो, 1 हो। यहाँ पर सी में 1 लिखा नहीं जाता, सिर्फ 1 को दर्शाई जाती है कि हो सकता है ऐसा। यहाँ पर CH2, क्योंकि हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 2 लिख दिया वहाँ पर। और उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से कि मूलानुपाती सूत्र की गणना आप आराम से कर सकते हैं, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पर जो है कि हम बात करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, एक जो है कि हमने नया क्वेश्चन जो है कि यहाँ पर क्रिएट किया है, जिसको जो है कि आप लोग लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन जो है कि 82.7% तथा हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 17.3% है। मूलानुपाती सूत्र की गणना कीजिए। तो मूलानुपाती सूत्र की गणना ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा पहले देख लेते हैं, इसमें कितना कितना दिया है। देखिए कार्बन की परसेंटेज मात्रा दिया है 82.7%। उसके बाद हाइड्रोजन की परसेंटेज मात्रा 17.3% है। अब इसको पहले आप चेक कर लीजिए यहाँ से कि क्या यह बात सही है कि गलत है। कैसे ने कि यहाँ पर इसकी ना सबसे पहले जोड़ के देख लेते हैं, 82.7 और यहाँ पर 17.3%। इसको हम लोग पहले ऐड करके देखते हैं 100 के बराबर आ रहा है कि ना। 7 3 10 के 0, 7 2 9 1 10, 10 के 0 हो जाएगा यहाँ से 8 1 9 1 10 हो जाएगा, यानी 100% सही है। यानी कि इसके ना ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा इसमें छिपी नहीं है। आराम से जो क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए एकदम बेटेंशन का। सबसे पहले तत्व लिखा जाता है, उसके बाद ये कि इसका प्रतिशत मात्रा लिखी जाती है, प्रतिशतता लिखा जाता है। उसके बाद ये कि इसका परमाणु भार लिखा जाता है। उसके बाद ये कि इसका आपेक्षिक अनुपात लिखा जाता है, आपेक्षिक अनुपात लिखते हैं, इसको हम मिटाते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ से सरलतम अनुपात लिखते हैं, सरलतम अनुपात लिखा जाता है। अब देखिए इस प्रकार से आप टेबल पहले बना लेंगे। 2 जो एक एलिमेंट है तो इसके आराम से कि इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कैसे, देखिए तत्वों की संख्या यहाँ पर कार्बन है, 1 हाइड्रोजन है, प्रतिशत मात्रा इसकी 82.7%।
उसके बाद ये इसका 17.3%, परमाणु भार इसका 12, इसका 1 होता है। अब इसका अपेक्षिक अनुपात यहाँ से 82.7/12, फिर उसके बाद इसका जो है कि यहाँ 17.3/1, तो इसका तो 17.3 निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 82 में जो है कि हम लोग भाग करेंगे 12 का, तो 6.89 के करीब में आएगा, ठीक ना। 6.89 के करीब में आएगा। अब आप दिमाग में ये लगा लीजिए यहाँ से कि जो यहाँ पर 17.3 है और 6.89 है, तो इसमें कौन छोटी संख्या दिख रही है? इसमें छोटी संख्या 6.89 है, तो इसी से हम लोग पहले भाग कर देंगे, ठीक ना। भाग करेंगे तो इसका मान 1 आएगा, और 7.3 बटा में 6.89 भाग करेंगे तो 2.5 आएगा, ठीक ना। 2.5 को देखिए आप ना, इसको ना एगो ना पूर्णांक अनुपात आता है इसके लिए अगले टेबल में आप बना के लिख लीजिएगा पूर्णांक अनुपात। पूर्णांक अनुपात का मतलब ये हुआ कि ये संख्याएं ऐसी किस संख्या से गुणा कर दें जिससे मान लीजिए कि इसका पूरा का पूरा दशमलव से मुक्त हो जाए। 2 से गुणा कर देंगे तो 5 जाएगा, सीधी सी, तो यहाँ से 2 हो जाएगा ऊपर वाले का, नीचे वाले का 5 जाएगा। 2 से गुणा कर दिया हमने, ठीक ना, दिख रहा है ना नीचे वाला पूरा। फिर उसके बाद इसका मूलानुपाती सूत्र जब हम निकालेंगे यहाँ से मूलानुपाती सूत्र, तो कैसे करते हैं देखिए, कार्बन की संख्या यहाँ से इसकी लाइनिंग में 2 है, यहाँ पर 2 लिख देंगे, सॉरी कार्बन की संख्या, और उसके बाद हाइड्रोजन संख्या यहाँ से 5 है तो 5 लिख देंगे, यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये जो है कि मूलानुपाती सूत्र खूब आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अगले जो है कि वीडियो में आपसे भेंट करते हैं अणुभार और जो है कि इसके मतलब इसके अणुभार और वाष्प घनत्व को जो है कि जब दिया रहता है तब कैसे जो है कि मूलानुपाती सूत्र को निर्धारित करते हैं अर्थात ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। अगले वीडियो में संपर्क करते हैं, धन्यवाद।